हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। एक बार कमेंट करेंगे। अच्छा, ये भी कमेंट करें कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो देने वाले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए, उन लोगों के लिए एक क्लास शुरू करने का सोचा जा रहा है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो देने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। क्या चीज निर्माण किया जा रहा है? झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहने का सेंस है कि झारखंड में अब तक कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर क्या है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में काम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कहां पे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए कितनी अमाउंट को खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि ये क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर, तो रांची में। कहां पे? रांची में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। यानी ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, रांची में कहां पे? तो रांची में सुकुरहुट में। रांची में एक जगह है जिसका नाम है सुकुरहुट, वहां पे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहला चीज पता हो गया कि झारखंड में कहां पे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्ट नगर होता क्या है? ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहां पे गोडाउन होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है, वहां पे पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहां पे गैरेज होते हैं, वहां पे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहां पे जो गुड्स है, जो माल है उसको वहां पे रखा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी फैसिलिटीज जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर पे दी जाती है। झारखंड में अब तक कोई भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, इसीलिए इसे झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहा जा रहा है। कहां पे? रांची में। रांची में कहां पे? सुकुरहुट में। तो अब तक हम लोग बहुत सी चीजों के बारे में समझ चुके हैं। आप यहां पे आंसर भी देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको बताया गया कि रांची में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। रांची के सुकुरहुट में 112 करोड़ की लागत से। यानी इस ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए टोटल जो है 112 करोड़ का जो अमाउंट है उसे खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें ट्रांसपोर्ट नगर की, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे? तो रांची में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई? अभी आपको क्लियर हुई झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे? रांची में। ट्रांसपोर्ट नगर होता क्या है उसके बारे में देखें। ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए कितना अमाउंट जो है वो खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में भी आप लोग समझ गए, और झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर है। चलिए, आई होप सो कि पहला करंट अफेयर आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हैं आज के इस क्लास के पीडीएफ की, तो क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको करना क्या है? आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बाकी बल्कि सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो क्लासेस होंगी उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करके रख लेना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं।
हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो झारखंड का अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, या फिर झारखंड के अपर मुख्य सचिव बने कौन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राजीव अरुण इक्का जी। राजीव अरुण इक्का झारखंड के अपर मुख्य सचिव बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजीव अरुण इक्का। तो आप यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अब ये पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे, कौन? राजीव अरुण इक्का जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर कौन है राजीव अरुण इक्का? तो ये देखिए, ये है राजीव अरुण इक्का और ये जो है झारखंड के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, आइए दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपए शराब की जो बिक्री है वो हुई है? दिसंबर 2023 में, यानी पिछले महीने। ये तो अभी हम लोग जनवरी 2024 में है, तो दिसंबर 2023 में पूछा जा रहा है कि शराब की बिक्री जो है वो कितने रुपए की हुई है। दिसंबर 2023 में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है, यानी एक महीने में 384 करोड़ की शराब की जो बिक्री है वो हुई है। अगर बात करें शराब की, तो आपको इसके पहले भी बताया गया था कि आप अगर 100 रुपए का शराब खरीदते हैं तो लगभग 55 से 60 रुपये आप सरकार को टैक्स देते हैं, यानी 55 से 60% सरकार जो है शराब के ऊपर टैक्स लेती है। यानी अगर आप 100 रुपए का शराब खरीद रहे हैं तो 100 रुपए में से लगभग 55 से 60 रुपये सरकार के जेब में जाता है। ठीक है, दिसंबर 2023 में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है, यानी मोटे मोटे आप तौर पर मान के चलें कि लगभग 190 करोड़ से 200 करोड़ सरकार को टैक्स मिला होगा शराब से। लगभग 200 करोड़ जो है सरकार को शराब से टैक्स मिला होगा दिसंबर महीने में। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए दिसंबर 2023 की बात करेंगे, 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, यानी वित्तीय वर्ष की, तो आपको भी पता है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। आपको बहुत बार बताया गया है इसी क्लास में, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होता है। यानी अगर हम लोग बात करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो 1 अप्रैल 2023 को ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू हुआ है। 31 मार्च 2024 को ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये खत्म होगा, जो कि है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ है, 31 मार्च 2024 में ये खत्म होगा। तो अगर हम लोग काउंट करें, क्या काउंट करें, 1 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक, तो झारखंड में टोटल 3082 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। यानी 1 अप्रैल 2023 जब झारखंड का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा, उस टाइम से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक झारखंड में 3082 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। और इसमें से आप सोचिए कि सरकार को 1638 करोड़ का टैक्स मिला है शराब से, यानी 3082 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है, उसमें से 1600 करोड़ लगभग 55% टैक्स सरकार को मिला है। तो यही बातें अभी आपको कहा जा रहा है कि आप जब शराब खरीदते हैं तो आप सीधे सीधे गवर्नमेंट को, ठीक है, 55 से 60% टैक्स जो है वो पे करते हैं। ठीक है, तो शराब की बिक्री आपको आई होप तो क्लियर हो गया होगा। दिसंबर महीने में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3082 करोड़ की शराब की बिक्री झारखंड में हुई है, जिसमें से 1638 करोड़ झारखंड सरकार को टैक्स के रूप में मिला है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव को किस राज्य के शिक्षण संस्थान का निदेशक यानी डायरेक्टर बनाया गया है? क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने हैं? ठीक है, अगर बात करें डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव की, तो डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि रांची में है, उसके डायरेक्टर थे।
अब आप लोग बोलेंगे सर थे का मतलब क्या है? डायरेक्टर थे का मतलब है 1 जनवरी 2024 में, आज तो है 5 जनवरी, तो 1 जनवरी 2024 में ये आईआईएम के डायरेक्टर से रिटायर हो गए। ठीक है, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। किसमें? आईआईएम रांची के डायरेक्टर के रूप में। जब 1 जनवरी 2024 में आईआईएम रांची के डायरेक्टर के रूप में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये रिटायर कर गए, तो इन्हें ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर अभी बनाया गया है। तो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रांची में है। तो ट्रिपल आईटी रांची का जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। ऑप्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल आईटी रांची के वर्तमान निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव इसके पहले किस शिक्षण संस्थान के निदेशक हुआ करते थे? तो आईआईएम रांची के। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये है डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव, ये अभी प्रेजेंट टाइम पे ट्रिपल आईटी रांची के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके पहले ये आईआईएम रांची के डायरेक्टर जो है वो हुआ करते थे। ट्रिपल आईटी रांची, तो ये आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटी रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है आपको यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के कितने पंचायतों में हेल्प डेस्क मैनेजर को स्थापित किया जाएगा? झारखंड में टोटल कितने पंचायत है? झारखंड में 4345 पंचायत है और झारखंड के इन्हीं 4345 में एक हेल्प डेस्क मैनेजर को स्थापित किया जाएगा। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 4345। अच्छा, हेल्प डेस्क मैनेजर होगा क्या? हेल्प डेस्क मैनेजर का काम क्या होगा? हेल्प डेस्क मैनेजर का काम होगा झारखंड में क्या करना? तो झारखंड में पंचायतों में उस पंचायत के लोगों को अवेयर करना, पंचायत के बारे में सभी चीजों का इंफॉर्मेशन लोगों तक देना। तो इसके लिए हेल्प डेस्क मैनेजर को झारखंड के सभी पंचायतों में स्थापित किया जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब इसके लिए सभी पंचायत को 1500 रुपए की मासिक राशि भी मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं झारखंड के सभी पंचायतों को 1500 रुपए की मासिक राशि भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी करंट अफेयर्स अभी हम लोग देखें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन एस चंद्रशेखर जी को किस राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यही हैं, एस चंद्रशेखर जी। इनका ट्रांसफर झारखंड हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित रोबो फेस्टिवल गुजरात 3.0 में किस राज्य की टीम जो है वो विजेता बनी है? तो रोबो फेस्टिवल गुजरात 3.0 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था और इसमें कौन से राज्य की टीम जो है विजेता बनी है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। गुजरात की टीम, महाराष्ट्र की टीम, झारखंड की टीम या फिर बिहार की टीम? यानी ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? और अगर आप इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें, जिससे कि आपको तो रिकॉल हो और आपके माध्यम से दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो इसका जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। रोबो फेस्ट गुजरात 3.0 में किस राज्य की टीम जो है विजेता बनी है? ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग, एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।